पूरी फिल्म इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन की कॉपी करती है, मगर एक शख्स ऐसा था, वो थे भगवान दादा, जिनके डांसिंग स्टेप की कॉपी अमिताभ बच्चन ने की थी। हिंदी सिनेमा के पहले डांसिंग स्टार भगवान दादा ने अपने अभिनय और नृत्य की ऐसी अनोखी शैली डेवलप की और उसने कॉमेडी का ऐसा तड़का दिया कि आने वाली पीढ़ियां हमेशा भगवान दादा को याद रखेगी। भगवान दादा ने फिल्मों की शुरुआत मूक फिल्मों से अभिनय से की थी और हास्य, अभिनय और नृत्य तीनों का ऐसा संगम किया कि अमिताभ बच्चन ने भी उनकी नृत्य शैली का अनुसरण किया। भगवान दादा का जो जन्म है वो एक मील श्रमिक के घर में हुआ था। बचपन में फिल्मों के प्रति बहुत आकर्षण था, पढ़ाई में रुचि थी नहीं, इस कारण उन्हें पिता के कोप का भी शिकार होना पड़ा। विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे और उन दिनों उन्होंने अपने बदन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। उस समय फिल्मों में चॉकलेटी हीरो हुआ करते थे, लेकिन भगवान दादा ने बॉडी बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उनको एक फिल्म मिली और फिल्म में उन्होंने कॉमेडियन का ऐसा रोल अदा किया कि लोग याद करते रहे। इसी दौरान भगवान दादा फिल्म निर्माण की बारीकियों को समझने लगे और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर लगभग 50 फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया। बहुत अच्छा रुतबा था। नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, मित्र मंडली से घिरे हुए भगवान दादा ऐसा जीवन देख रहे थे जो उन्होंने सपने में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उनको क्या पता, ये 4 दिनों की चांदनी है। बॉम्बे लेबोरेटरी में आग लग जाती है और उनकी लगभग सारी फिल्मों के नेगेटिव प्रिंट वहाँ पर जल जाते हैं और भगवान दादा के बुरे दिनों की शुरुआत होती है। आजीविका के लिए छोटे छोटे रोल करते रहे, मगर एक दिन ऐसा भी आया जब भगवान दादा को छोटे छोटे रोल मिलना बंद हो गए और भगवान दादा वहाँ पहुँच गए जहाँ से उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी। वही मुफलिसी, वही गरीबी और गुर्बत के दिन जो उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में देखे थे, और या यूँ कहें उससे भी बदतर दिन शुरू हो गए दोस्तों, क्योंकि जब आदमी गरीब होता है तब गरीबी झेल लेता है, लेकिन जब ठाठ नौकर चाकर बंगला देख ले फिर अभाव में रहना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भगवान दादा ने वो सब दिन देखे और भगवान दादा को बाद में फिल्मों के रंग ढंग भी पसंद नहीं आए। उनके 2-4 दोस्त अक्सर उनसे मिलने के लिए आते थे तो वो अपने दिल का गुबार निकालते कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के बहुत मदद की, लोगों के बहुत काम आया, लेकिन आज जब मैं बुरे दिनों में हूँ मेरे पास में बॉलीवुड का कोई भी कलाकार मेरे पास में नहीं आ रहा है। तो ऐसे गुर्बत के दिनों में रहे जो एक समय के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जिनका नाम था, जलवा था, डंका बजता था, ऐसे अंतिम दिन उनको देखने पड़े। तो दोस्तों भगवान दादा ने नृत्य की एक अलग ही शैली डेवलप की, जैसे मैंने बताया अमिताभ बच्चन को। उसके अलावा उस समय जो गाने थे 16 जो भड़के, भोली सूरत, दिल के भोले, नाम बड़े और दर्शन खोटे जो गाना है बहुत पॉपुलर हुआ था। इसी तरीके से हिंदी फिल्मों की मतलब हम कह सकते हैं प्रथम लोकप्रिय जो लोरी है, धीरे से आ जा रहे आँखियाँ नींदन में बहुत पॉपुलर हुई थी। ऐसे थे भगवान दादा हमारे जो आज भी हमें याद आते हैं।